नमस्कार, देश के नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दिल्ली चुनाव में एक एक वोट की राजनीति अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश चल रही है। जहां एक पार्टी हिंदू मुसलमान करती है तो दूसरी भी उसमें नफा नुकसान तलाशने लगती है। दिल्ली के चुनाव में एक तरफ पूर्वांचली वोटर को साधने की जंग चल रही है तो कभी मुसलमान को बांटने की पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रही है। तो क्या दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब हिंदू मुसलमान पर आ गई है? ताल ठोक में आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। हमारे साथ हैं शाजिया इल्मी, बीजेपी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। प्रदीप भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ जुनैद खान हैं जो कि AIMIM की प्रवक्ता है। महंत अमन गिरी महाराज हैं, धर्मगुरु हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे निशांत आनंद, कांग्रेस के प्रवक्ता। तो बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या चुनाव में बटेगा दिल्ली का मुसलमान? दिल्ली की चुनावी लड़ाई अब सीधे सीधे हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। खुद को सेक्युलर बताने वाले ओवैसी ने खुलकर कहा कि मुसलमान किसी और के लिए दरी नहीं बिछाए। ओवैसी के निशाने पर आपके लिए दिल्ली में प्रचार करने आए SP सुप्रीमो अखिलेश यादव थे। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं। तुम्हारा अखिलेश जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। बीजेपी ने भी अखिलेश पर खुलेआम मजाक किया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश को केजरीवाल का 12वां बैट्समैन करार दे दिया। वैसे समाजवादी पार्टी का कितना प्रभाव है आप सभी को भली भांति पता है। वैसे क्रिकेट में एक जमाने में 12th मैन होता था ना मैच में, तो वो उस ढंग से है। बीजेपी के हमले का जवाब दिया अखिलेश यादव ने। SP सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के विकास का रोड़ा है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली में क्या चलेगा अखिलेश केजरीवाल का मुस्लिम वाला दाव, क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से कुछ ना कुछ बयान दिए जा रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार चलता है। केजरीवाल अखिलेश का प्लान क्या, बटेंगे मुसलमान? अखिलेश के लिए क्या दरी बिछाएगा दिल्ली का मुसलमान? ये दरी वाला बयान असदुद्दीन ओवैसी का है। मजलिस की रणनीति, ताहिर शिफा को किसकी चुनौती इन 2 सीटों पर? और सवाल ये भी कि क्या केजरीवाल के 12वें बैट्समैन हैं अखिलेश यादव, जो बीजेपी ने कहा है। शाजिया इल्मी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। तो बहस की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। भगवंत मान के घर पर इस वक्त एक रेड हुई है। कपूरथला हाउस में यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली से यह बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन की यह रेड है भगवंत मान के घर पर। दिल्ली में CM मान के घर पर रेड हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले आपने देखा कि एक गाड़ी को लेकर काफी हंगामा हुआ था जिसमें पंजाब का नंबर था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यहां पर पंजाब की मशीनरी का दुरुपयोग कर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा यह सब कुछ बीजेपी का सेट प्रोपेगेंडा है और उसी के तहत सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ रवि त्रिपाठी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, किस वजह से रेड हुई है, क्यों हुई है, कोई जानकारी? अब बिल्कुल, जो चुनाव आयोग के पास जो शिकायत आई है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम पहुंची है। और देखिए, ये कपूरथला हाउस के बाहर हम खड़े हैं। कपूरथला हाउस है और ये चुनाव आयोग की टीम है, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और पुलिस के ऑफिशियल्स। हालांकि गेट अभी तक नहीं खोला जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है, अभी तक अंदर से गेट नहीं खोला जा रहा है। जो जानकारी लेना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं चुनाव आयोग के ऑफिशियल्स, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा। तो कहा गया है कि चारों तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। जितने गेट्स हैं इसके इन आउट के जितने भी गेट हैं कपूरथला हाउस के, उन सबको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा गया। और जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से रवनीत सिंह बिट्टू जो बीजेपी के नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि कपूरथला हाउस से पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों का। आम आदमी पार्टी का जो चुनाव, दिल्ली चुनाव है, उसमें इस्तेमाल हो रहा है इस जगह का। चूँकि पंजाब के जो CM है उनका ये आवास होता है जब दिल्ली में आते हैं, तो यहाँ इस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है। इस वजह से तो यही नहीं, इसके कई सारे और गेट्स होंगे। क्या आप लोग इसी के ऑफिशियल्स हैं, इसी से आए भाई साहब?
क्या कोई जानकारी मिल रही नहीं मिल रही, देखिए बात करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इसी के ऑफिशियल से यहाँ मौजूद है, ये खुद मान रहे हैं इस बात को। और तमाम गेट्स है, इसके कितने सारे गेट्स हैं भाई साहब? यहाँ कोई गेट पता है कि सिर्फ एक ही गेट है और भी गेट है? और भी गेट है। और गेट्स पे भी कोई आने जाने की कोई सूचना है किसी की? सर वो अभी साहब बताएंगे, अभी आप लोग थोड़ा कर लीजिए वेट। देखिए लोकल पुलिस के लोग हैं, चूंकि दिल्ली पुलिस में आमतौर पे बड़े अधिकारी ही बात करते हैं, आप जानते हैं, तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोग, इसी के ऑफिशियल्स भी और पुलिस के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं। देखिए कपूरथला हाउस आप देख रहे हैं, कपूरथला हाउस है ये, और ये आवास है, सरकारी आवास है। जब यहाँ पंजाब के सीएम आते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा आरोप लगा है कि दिल्ली चुनाव में इस जगह का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ से पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसे का इस जगह का इस्तेमाल करके यहाँ से पैसे लोगों को बांटे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। रवि, बीजेपी और कांग्रेस शुरू से आरोप लगा रही है कि यहाँ पर पंजाब की मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से जो कार बरामद हुई जिसमें कैश और शराब की बोतलें निकली, उसमें तो यह कहा गया कि साहब ये फर्जी नंबर प्लेट लगा था। खुद दिल्ली पुलिस ने कहा, क्या उससे भी कुछ कनेक्शन जोड़ा जा रहा है क्या इसका? अब नहीं, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि कनेक्शंस तो बहुत सारे, देखिए शिकायत चुनाव आयोग के पास तरह तरह की आती है और हर पार्टियां करती हैं। आपने देखा कि अभी पानी को लेकर जो मामला हुआ तो उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस ने शिकायत की, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बात की उसको लेकर अभी तक सवाल जवाब चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अलावा जो शिकायत मिली, और मैंने कहा ना रवनीत सिंह बिट्टू जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे अब बीजेपी में है, सरकार में मंत्री है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और उस आरोप को आधार बनाकर शायद चुनाव आयोग की टीम यहाँ पहुंची और यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग ढांडा जी, ये छापेमारी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दिल्ली के लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छटपटा रही है। सब कुछ करके देख लिया, ये चुनाव इतिहास में दर्ज होगा, आप देख लीजिएगा। जहां भारत माता की जय बोलते हैं तो दिल्ली पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को रोकती है। जहां हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में अपने पैम्फलेट नहीं बांट सकते, वहां उनको पुलिस रोकती है। जहां पे प्रवेश वर्मा जी खुलेआम कैश बांटते हैं और दिल्ली पुलिस उनको फैसिलिटेट करती है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के इशारे पर एक पूरी कहानी रचती है, फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है और उसमें उसके ओनर कहीं पुणे के हैं और उसमें दिल्ली पुलिस को नज़र नहीं आता है ये फर्जी प्लेट है। ये तथ्य दिल्ली पुलिस नहीं बताती है, वीडियो जारी करती है प्लांट करके और ये कहती है कि ये देखिए आम आदमी पार्टी की है, जबकि उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई व्यक्ति कौन चला रहा था, ड्राइवर नहीं था उस गाड़ी के अंदर। इतना बुरा प्लांट, इतनी बुरी नकल, मतलब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि उनके पास ऐसी टीम भी नहीं है कि अगर कुछ प्लांट ही करना है तो ढंग से तो कर लो, कुछ फैक्ट्स तो होने चाहिए उसके अंदर। और अब क्या अनुराग जी क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये आरोप लगा रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर, फिलहाल जल्दी होने वाली है, फरवरी में के बाद। और अगर आप जीत गए तो फिर क्या कहिएगा? अगर जीत गए तो फिर क्या कहिएगा? इलेक्शन कमीशन ने किसके लिए काम किया? 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। हाँ। इनके नहीं, लेकिन अगर आपके मुताबिक इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो आपका जीतना तो फिर नामुमकिन हो जाएगा। सब कुछ अगर सेट हो जाएगा तो फिर आपका क्यों नामुमकिन हो जाएगा? वोट चुनाव आयोग देगा क्या? वोट चुनाव आयोग देगा क्या? वोट देगी दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता ये सब कुछ होते हुए देख रही है कि सारे लोग मिल करके किस तरह से एक अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाना चाहते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के लोगों के लिए सुविधाएं जुटाता है। मैं शाजिया आलमी जी आपसे जवाब लूंगा, काम करता है, इसी खबर पर जवाब दूंगा। नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को कहिए ना, अमित शाह जी के यहाँ जाएंगे। ये क्या सब कुछ बीजेपी का प्लांटेड है? मोदी जी मतलब सीएम हाउस पर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन की टीम को भेजना, दिल्ली में गाड़ी का पकड़ा जाना, कैश मिलना, शराब की बोतलें मिलना, पता चला नंबर प्लेट फर्जी, साबित ही नहीं हो पाएगी पंजाब की गाड़ी। तो अगर नंबर प्लेट फर्जी है तो इसका मतलब क्या है? फर्जी नंबर प्लेट तो केजरीवाल जी की टीम की भी हो सकती है, और नोट से वोट और वोट से नोट की राजनीति तो करना में इनकी महारत हासिल है। और उसके अलावा ये भाई साहब क्या कह रहे थे कि इसी को कह रहे हैं अभी से कि राजीव जी जो है वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अभी से ढूंढ रहे हैं, और यही पार्टी है जो बाकायदा विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा के पटल पर जाकर सौरभ भारद्वाज, इनके एक और नेता हैं, जो एक डब्बा लेके आए थे टिन का, बोले इस तरह से होते हैं वोट्स जो है हैक, और कुछ दिनों बाद जीत गए पंजाब। फिर क्या, फिर भागे फिरे और अपने बयान को कहने लगे वो हमने गलती से कह दिया था। लेकिन अभी जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, मुझे लगता है इससे ज़्यादा भद्दी और गंदी और बेहुदा राजनीति नहीं हो सकती। सारी की सारी जो सीमाएं हैं लांघ गए हैं वो, शरावत की,
शिष्टाचार की और तमीज़ की। और मुझे लगता है कि जो एक ज़रूरी चीज़ है, अन्ना कहते थे शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, भ्रष्टाचार पर वार और नोट से वोट और वोट से नोट की राजनीति से निजात, सिर्फ वही काम कर रहे हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा है, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या है सबूत इनके पास। ठीक है, और 5 सवाल जो लेकर शाहजी आलमी, आज के मुद्दे पर मैं आता हूं। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव जो हैं ये केजरीवाल जी के 12वें नंबर के बैट्समैन। अब ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के लिए किस नंबर के बैट्समैन है या फिर टीम में ही नहीं है? कौन किसकी तरफ से खेल रहा है? बड़ा दिलचस्प बैटल ग्राउंड है इस बार का दिल्ली का। देखिए, मैं जो हूं, मेरी देखिए एक खासियत है और आप शायद जानते हैं इस बात को कि मैं तथ्यों पर ही बात कर सकती हूं। आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो, किसी और के दिमाग में कुछ चल रहा हो, आम आदमी पार्टी अपने मनोकामना करके मनोहर कहानियां गढ़ रही हो, मैं तो तथ्यों की ही बात कर सकती हूं। कौन किसके बैट्समैन नहीं वो तो साफ दिख रहा है आपको, आप सब लोगों को साफ दिख रहा है। जितने बिल्स पारित हुए हैं और एक्ट्स बने हैं बाकायदा, आप जिनका संशोधन भी हमेशा पटल पर बाकायदा भाजपा की बुराई की है ओवैसी जी ने, और उन सारे बिल्स पर कभी भी मोहर नहीं लगाई है। तो वो सब जानते हैं कि कौन किसके साथ है। जहां तक बात है अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने कस के एक लात मारी है कांग्रेस को, और वो उस वक्त भी खड़े रहे साथ केजरीवाल के जब स्वाति मालीवाल का बयान आया था और जब उन पर विभव पर मारने पीटने के इल्जाम थे, तो बहुत ही पक्के साथी हैं। 12वें बैट्समैन क्या उनको बोले, वो तो पूरी तरह से उनकी टीम का एक हिस्सा है। और मुझे लगता है इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई संदेह है। तो कौन किसके मन में क्या चल रहा है, मैं तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर, अनुराग ढांडा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा क्योंकि बाकी मेहमान है, मैं सबके पास जाना चाहता हूं। प्रदीप भाटी जी, ये यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी, चुनाव तो नहीं जीत पाए लेकिन आपने सीटें जरूर वहां पर बढ़ा ली। यहां पर ये जोड़ी क्यों अलग अलग हो गई? धन्यवाद प्रत्युष जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, 2024 में ये जोड़ी जीती है। मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूँगा आपकी जानकारी को। और दूसरी बात जो ये 12वें बैट्समैन की हो रही है, मैं साथ साथ ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया के लिए अगर खेलते हैं आप, तो इंडिया जिताने के लिए, चाहे आप हमें ये भी कहते हैं कि हम 12वें बैट्समैन हैं इसके अंदर, दिल्ली के अंदर, तो हमें वो भी मंजूर है। लेकिन बहरहाल भारतीय जनता पार्टी हारे और इंडिया जीते, ये बहुत ज़रूरी है। हमने ये चीज़ देखी है कि कैसे हर जगह जहाँ पे भी चुनाव होता है, शराब बांटकर, पैसा लूटकर, पुलिस वाले किस तरह से वोटर के ऊपर बंदूक तान कर इस तरह से वोट हासिल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, और इनका यही फॉर्मूला है, क्योंकि इनके पास अपनी सियासत में दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं है। जो ये वादे करते हैं वो कोई कभी पूरे नहीं करते। इन्होंने पूरे देश के अंदर क्या क्या बड़े बड़े वादे करें जब भी चुनाव जीतने जाते हैं। आज दिल्ली में भी इन्होंने 21-2500 रुपये महिलाओं को देने से लेकर बुजुर्गों के लिए 2500 रुपये, इसी से जुड़ा एक और सवाल है, सब किया प्रदीप भाटी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अखिलेश भैया ने आजम खान के साथ क्या किया, यूपी में मुसलमानों से सिर्फ दरियां बिछाई, दिल्ली में अब कोई मुसलमान तैयार नहीं होगा, इनके झांसे में नहीं आएगा, कोई दरी बिछाने वाला नहीं मिलेगा इनको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर हम देखें तो ये पार्टी भी एक सांप्रदायिक पार्टी है, जिसके नाम में ही आप जानते ही हैं कि किस तरह की वो है। चाहे वो हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो धर्मनिरपेक्ष मुसलमान है। वो जानता है कि उनके भले के लिए उनके लिए कौन लड़ रहा है, उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए हमने जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार आई है अपने हर वादे को पूरा किया है। तो ये कहना कि हम सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हम सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं। जब भी हमारी 12 से 17 सरकार रही, हमने शानदार काम किया सभी वर्गों के लिए, उसमें चाहे मुसलमान भाई भी हों। लेकिन मैं एक छोटी सी बात प्रत्युष जी आपने काट दी थी, उस बात को जरूर पूरा करना चाहूँगा कि क्या है भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, इतने बड़े बड़े कह रही है कि 2500 सब महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को देंगे, 21,000 गर्भवती महिलाओं को देंगे। क्यों उत्तर प्रदेश के महिलाओं से आपको कोई आपत्ति है, बुजुर्गों से कोई आपत्ति है, किसानों से कोई आपत्ति है, और वहाँ के बेरोजगार भाइयों से कोई आपत्ति है? इस तरह के आप सिर्फ दूसरे प्रदेशों में जाके नए नए वादे करते हैं, और क्या उत्तर प्रदेश की जनता को आप इसी का बयान आपने सुन लिया। जुनैद खान जी, असदुद्दीन ओवैसी के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी सभी मुस्लिम विरोधी है।
मैं एक और पार्टी का नाम लूंगा, AIUDF, बदरुद्दीन अजमल, वो AIMIM के लिए क्या है बताइए। देखिए, जितनी भी पार्टियां दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं, हाँ, वो सब कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाती हैं हमारी पार्टी पर कि हम भाजपा की बी टीम है। उनके पास इस बात को साबित करने के लिए कोई ऐसा ठोस सबूत और प्रमाण नहीं है। ये बातें वो जो आरोप लगा रहे हैं, अगर कोई तथ्यात्मक तरीके से लगाएं तो इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। चुनाव आयोग में जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, हमारी पार्टी भी रजिस्टर्ड है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वजह से ही रजिस्टर्ड होती है कि उसको इलेक्शन लड़ना है। हमारी जो पार्टी है वो कोई NGO तो है नहीं कि साल भर 5 साल तक वो क्षेत्र में काम करे और चुनाव के समय इस वजह से सिर्फ न लड़े कि लोग इल्जाम लगाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पॉलिटिकल पार्टी का मकसद ही ये होता है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे, अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करे। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात कही। आपकी 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये तो दरी बिछवाने का काम करते हैं। तो दिल्ली में तो 70 सीटें हैं, बाकी सीटों पर क्यों छोड़ दिया मुसलमानों को? कैंडिडेट नहीं मिला या कॉन्फिडेंस डोल गया? कॉन्फिडेंस डोलने की बात नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट हैं, जिन विधानसभाओं में हमारी तैयारियां हैं, मजबूत है, हम वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमारी मंशा ऐसी होती जैसा ये कह रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हम 70 की 70 सीटों पर कैंडिडेट उतार देते। कुछ नहीं तो 1500 वोट तो काटते ही और भाजपा को फायदा पहुंच जाता। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनका ये आरोप इसी बात में जो आपने सवाल किया है उसी से साबित हो जाता है कि गलत आरोप है। 2 सीटों पर जहां हम मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर जहां आप लड़ रहे हैं, ओखला और मुस्तफाबाद, जुनैद साहब, ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रहती है, और यहां पर मुस्लिम वोट अगर बढ़ गया 3 जगह, तो फायदा किसको होगा? जी, किसको फायदा होगा बताइए? फायदा नुकसान जनता तय करेगी कि किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम ये तय करेंगे कि हम अपना चुनाव कहां लड़ सकते हैं, मजबूती से हम वहां लड़ रहे हैं। मैं निशान जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी ने आज केजरीवाल पर जोरदार प्रहार किया है, और अरविंद केजरीवाल ने वो बात फिर से कही, राहुल गांधी ने कही कि अरविंद केजरीवाल जी दरअसल नरेंद्र मोदी से डरते हैं, थर-थर कांपते हैं। सभी को नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्लियरली अपने 2 दिन के भाषण में कहा कि अरविंद केजरीवाल कितना झूठ बोला है दिल्ली की जनता को, उन्होंने वो बताने का काम किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को 10 गारंटी दी थी। मैं 10 की 10 गारंटी आपको बताऊंगा। जो 4% एग्जीक्यूशन रेट है, कोई भी एक गारंटी उन्होंने पूरी नहीं करी। उन्होंने कहा था मैं 20 नए हॉस्पिटल बताऊंगा, दोनों मैनिफेस्टो को जोड़े तो 20 अस्पताल नहीं बनाए, 20 नए कॉलेज नहीं बनाए, 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था, 50 भी नहीं बनाए। उन्होंने तार मुक्त दिल्ली का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। ये बहुत बड़े न्यूज़पेपर में कल का आर्टिकल है कि अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी में से 10 गारंटी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कचरा मुक्त दिल्ली का वादा किया था, 12 लाख जॉब्स का वादा किया था, 11,000 DTC बसेस का वादा किया था, यूरोपियन स्टैंडर्ड सड़क का वादा किया था। देखिए, अरविंद केजरीवाल एक फेलियर गवर्नेंस का एक निशान जी, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार फेलियर गवर्नमेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे अपनी बाकी सहयोगी पार्टियों का तो पता नहीं, उनके नेताओं का पता नहीं कि वो कितना डरते हैं, नहीं डरते हैं, लेकिन केजरीवाल जी तय है कि मोदी जी से डरते हैं। अब यह बताइए कि आप ही की एक और सहयोगी कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ ताल ठोक रही है। अखिलेश यादव के बारे में कांग्रेस की राय क्या है? वो डरते हैं, नहीं डरते? और अगर नहीं डरते हैं तो एक डरने वाले इंसान का साथ क्यों दे रहे हैं, ये बताइए जरा। देखिए सभी इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए कि वो किसको सपोर्ट करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी जनता को ये बताने का काम कर रही है, जिस अरविंद केजरीवाल ने 2100 रुपए का वादा दिल्ली में किया है, उसने 2 साल पहले पंजाब में भी किया था, कुछ भी नहीं दिया। दिसंबर में कैबिनेट में 1000 रुपए का पास करवाया, वो भी दिल्ली की जनता को नहीं दिया। आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो जो गारंटी करी, दिल्ली में एक भी 100% एग्जीक्यूटेड नहीं है। ये एक फेल्ड मैजिशियन है। तो ये जो मुकाबला है निशान जी, ये मुकाबला है। देखिए, राजनीति में आर या पार होता है, या तो जीत या हार होती है। अब अखिलेश यादव आपका साथ छोड़कर अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं, तो आपके लिए इस वक्त प्रतिद्वंदी कौन है?
देखिए, दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस दोनों से, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से त्रस्त है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को बता रही है कि 2500 रुपए महीना देंगे, जिस तरीका से हमने दोनों अपनी स्टेट जहां पर गवर्नमेंट है वहां पर हम दे रहे हैं। देखिए, आज IIT किसने बनाया, एम्स किसने बनाया, रेलवे किसने बनाया? दिल्ली सरकार, कांग्रेस की जब सरकार थी ये सारे काम करे गए। तो आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया जो शिक्षा का मॉडल कहती है, हेल्थ केयर का मॉडल कहती है? आज अब अनुराग ढांडा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग ढांडा जी, क्या अरविंद केजरीवाल मोदी जी से डरते हैं? देखिए, आपने बीजेपी, कांग्रेस और AIMIM गठबंधन को काफ़ी समय दिया है, तो इसलिए अब मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि मैं अपनी बात रख सकूं सही तरीके से। आज जो दिल्ली के अंदर इलू इलू चल रहा था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में गुपचुप इलू इलू चल रहा था, आज वो जगजाहिर हो गया चंडीगढ़ के अंदर। कांग्रेस और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। लोगों को धोखा देते हुए राहुल गांधी जी ने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। देखिए क्या इत्तेफाक है, चंडीगढ़ के अंदर मेयर भारतीय जनता पार्टी का, सीनियर डिप्टी मेयर कांग्रेस का और डिप्टी मेयर कांग्रेस पार्टी का। इससे बड़ा इत्तेफाक कुछ हो सकता है? कांग्रेस वाले बीजेपी को वोट कर दो, बीजेपी वाले कांग्रेस का सीनियर डिप्टी मेयर बनवा दो। तो आज जो ये इलू इलू चल रहा था वो खुलेआम हो गया। दूसरा, शाजिया जी कह रही हैं कि नहीं देखिए ये कितने गिरे स्तर तक ले आए हैं चुनाव को, मतलब कैश बांटो तुम, गाली दो तुम, पानी में मिलावट करो तुम, हिंदू मुस्लिम करो तुम, फर्जी वोट बनवाओ तुम, असली वोट कटवाओ तुम, और घटिया राजनीति हम कर रहे हैं। बोलने की और घटिया राजनीति हम कर रहे हैं, उसकी कोई कमी नहीं है भाई साहब। उसमें मतलब शाजिया जी, महारत आपकी हासिल है। शाजिया जी उसमें तो भाई साहब झूठ बोलने को कोई आपसे ज्यादा झूठ बोल सकती है भाई साहब, मोदी जी। लेकिन मेरी तमीज आप मुझे तिलमिलाया मत करो शाजिया जी, जब आप बोल रहे थे ना, आप तिलमिलाया मत कीजिए प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं सुनना, ये जवाब नहीं है, मैं सुन रहा था आराम से। ये आपकी कोरी बकवास है, ये आपकी मनगढ़ंत कहानी और कोरी बकवास है, और बहुत ही घटिया लेवल पर, निम्न स्तर पर आप इस बातचीत को ले आए। मोदी जी से मैं आपको बोलूं, आप लोग कैश बांटो, आप लोग चोर हैं, ये कैलाश गहलोत, देखिए सुनिए, ये देखिए सुनिए, ये कैलाश गहलोत के घर पे देखो, कैलाश गहलोत के दफ्तर में कैश बंट रहा है, लोगों को कैलाश गहलोत के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में खुलेआम कैश बंट रहा है, और घटिया हरकत करते हैं हम। दिल्ली के बीजेपी के दफ्तर में कैश की गड्डियां हैं, और चुनाव आयोग जा रहा है मान साहब के यहाँ ढूंढने के लिए। झाड़ू बीजेपी के दफ्तर में खुलेआम गड्डियां बट रही हैं। आपके सांसद हाथ में दारू की बोतल लेके दारू के गोदाम में खड़े होकर वीडियो बनवाते हैं और ढूंढे जा रहे हो मान साहब के यहाँ। आप लोग जितने, अरे अमित शाह जी का घर नहीं है क्या दिल्ली में? अमित शाह जी का घर नहीं है दिल्ली में? मोदी जी का घर नहीं है दिल्ली में? केजरीवाल जी का घर भेजो ना किसी को, गुंडों का घर नहीं है, वहाँ पे चेक नहीं करते, कैश मिलेगा बड़ा बड़ा, वहाँ पे चेक नहीं करते। हिम्मत नहीं चुनाव आयोग की, सुन लीजिए, हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग की। आपकी हिम्मत, कैश बांटो आप, फर्जी वोट बनवाओ आप, असली वोट कटवाओ आप, गाली दो आप, गाली गलौज करो आप, हिंदू मुस्लिम करो आप, और घटिया हरकत हम कर रहे हैं। पार्टी नाम है भाई साहब, गाड़ियां प्लांट करो आप, पाप वाली पार्टी है आप लोग। चुनाव आयोग की मदद लो आप, जहरीला पानी भेजो आप, और घटिया राजनीति हम कर रहे हैं। क्या कमाल है। कौन डाल रहा है? नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मोदी जी से जो सीख करके किसमें, लो मैं पेश करता हूँ, ये लो सबूत, लो मैं अभी देता हूँ, चुप रह के सुनिए, अगर हिम्मत है तो सबूत दिखाता हूँ, सबूत दिखाता हूँ, अगर हिम्मत है तो चुप रह के सुनिए। हिम्मत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हम सच बोल रहे हैं। क्यों डिलीट करके भागे नायब सैनी जी अपना, ये अपना ट्वीट डिलीट करके क्यों भागे नायब सैनी जी? अपना ट्वीट डिलीट करके क्यों भागे? वीडियो डिलीट करके क्यों भागे नायब सैनी जी? ये कल ट्वीट किया था, वीडियो डिलीट करके क्यों भागे? हिम्मत है तो जवाब दीजिए। कहां से डाला गया? पाप छुपाए नहीं छुपता है, पाप छुपाए नहीं छुपता है। क्यों डिलीट करके भागे? एक्स का पोस्ट दिखा रहे हैं, एक्स का पोस्ट दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? मतलब कुछ टेक्निकली गड़बड़ी हो गई या डिलीट कर दिया गया? अच्छा, क्यों हो गया? बता दिए। अरे काहे की टेक्निकल गड़बड़? बताइए साजिया ने जवाब दीजिए, क्या हुआ? यमुना जी में थूक रहे थे, यमुना जी में थूक रहे थे वापस पानी, इसलिए डिलीट करके भागे। कौन थूक रहा था? ठीक है, मैं अरे क्यों अमन गिरी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों डिलीट किया वीडियो? अमन गिरी, शर्म नहीं आती? जरा सी भी शर्म नहीं आती? मतलब दिल्ली के चुनाव में आपको क्या हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है? क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि भाई दंगे के आरोपियों को टिकट दिया गया, और ऐसा नहीं देश के इतिहास में कि कोई आरोपी जेल से चुनाव ना लड़ा हो। चुनाव लड़ा भी है और जीता भी है, तो इसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा क्यों? मैं आज इस नेशनल मीडिया में बताना चाहूंगा कि आतंकियों के पूरे ब्रांड एम्बेसडर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से बने हुए हैं ना,
वो हिंदुस्तान की मूल ढांचे को ही घात पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की एकता में ये आतंक मचाते हैं और आप उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, उनको टिकट बांट रहे हैं, उनको अपना सर का ताज बना रहे हैं, तो ये अपने आप में ही गलत है। दिल्ली की राजनीति आज अपने बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है। आज के समय में हिंदुओं को गाली देने वाले आज एक एमपी के चुनाव में तो गले मिल जाते हैं, लेकिन जब विधायक के चुनाव आते हैं तो एक दूसरे को गाली देते हैं। ये इतनी ओछी राजनीति है जो किसी भी स्तर से नहीं होगा। आज के समय में दिल्ली की जनता आंख खोलकर अपनी चोरी करवा रही है। देश की पंजीकृत पार्टी है, उसके अपने उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जिसको चाहे लड़ा सकते हैं। नहीं लड़ाना, आप नहीं ना तय कीजिएगा कि किसको टिकट देना नहीं देना। नहीं लड़ाना चाहिए, लेकिन जो आतंक फैलाए उनको लड़ाना चाहिए, किसी सभ्य आदमी को। जुनैद खान इसका जवाब देना चाहता है। जुनैद खान, देखिए जो हमारे कैंडिडेट हैं दिल्ली से, उनको ओवैसी साहब ने जो टिकट दिया है वो टिकट उन्होंने चुनाव आयोग के सामने जमा किया है और उनकी वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है ये संविधान के आर्टिकल 173 में दिया हुआ है। संविधान की दुहाई आप क्यों दे रहे हैं? आप एक बात बताइए, 15 मिनट की बात कही थी, ओवैसी साहब के भाई ने कही थी ना? किसने कही थी? आपने कही थी क्या जुनैद साहब? स्वीकार किया चुनाव आयोग आर्टिकल 224। अरे मैं ये तो बात कह ही रहा हूँ, संविधान तो आपको अधिकार देता ही है। संविधान का दुरुपयोग करना आपका पेशा बन चुका है। संविधान का जिस तरीके से दुरुपयोग बन रहा है, आप हिंदुओं की भावना को किस तरीके से आहत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक रोड शो कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ अखिलेश यादव भी हैं चुनावी मैदान में। निशांत जी, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा इस पर। मतलब इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने कांग्रेस को अकेला छोड़ दिया, एक किनारे लगा दिया। देखिए सारे सहयोगी आपके आ गए इस तरफ। निशांत जी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सभी इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन के लिए किसका वो सपोर्ट करना चाहते हैं दिल्ली चुनाव में। देखिए कांग्रेस पार्टी, आज दिल्ली की जनता क्या कह रही है? आज दिल्ली की जनता केजरीवाल से पूछ रही है कि तुमने जो जो वादे पूरे हमें करे थे वो पूरे क्यों नहीं करे। आज पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमें 1000 रुपए क्यों नहीं दिए 2.5 साल में। आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि इस फेल्ड मैजिशियन ने जो दिल्ली को धोखा दिया है उसका जवाब दिल्ली की जनता पूछ रही है। आज कांग्रेस को जो ग्राउंड पे समर्थन दिल्ली की जनता पूछ तो बहुत कुछ रही है और मन में क्या है वो 5 तारीख को बताएगी बटन दबाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।